हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा दृष्टि आय का सेशन चल रहा है उसका हम पेज नंबर 14 से करेंगे। कल मैंने आपको पेज नंबर 13 तक कराया था। होप आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और 17 मार्च के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटे होंगे। चलिए आज का हम पहला वन लाइन देखते हैं। थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है, तो सत्य सरन ने लिखी है। ठीक है, पुस्तक का नाम ध्यान है, सत्य सरन ने लिखी है। थ्रेड बॉय थ्रेड। ठीक है, भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। इसका कौन सा संस्करण था, ये तो 8वां संस्करण था। ठीक है, इसकी थीम ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड है तो वाटर की थीम जरूर ध्यान रखेंगे। वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, उसके रिलेटेड थीम ज़रूर आप याद रखेंगे और कहाँ आयोजन हो उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भूमि जल और नदियों के साथ विकास, इसकी थीम है भूमि जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है। देखिए, जहाँ पहली आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन बनी है, दीप्ति बबूता। ठीक है, दीप्ति बबूता को किस लिए पुरस्कार मिला है, तो उनकी किताब है, कृति है उनकी, भूख इयो सहलेन दी। मतलब पंजाबी में है तो पंजाबी भाषा में लिखी हुई है, भूख इयो सहलेन दी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और दीप्ति बबूता कहाँ से रिलेटेड है, पंजाब से रिलेटेड होंगी। पंजाब में कहाँ से, ये आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी 2023 का जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन था वो 72वां था। ठीक है, वो कहाँ किया गया, तो सैन सल्वाडोर एल सल्वाडोर में किया गया। ठीक है, कौन विनर रही, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये किसने ये खिताब जीता, तो सेनिस पलासियोस ने जीता। एक सेकेंड, किसने जीता है, सेनिस पलासियोस। और ये किस देश से रिलेटेड हो, निकारागुआ से रिलेटेड है। ठीक है, निकारागुआ की राजधानी क्या है, चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व कौन कर रही थी, श्वेता शारदा कर रही थी। ठीक है, भारत में कौन जीती थी इससे पहले, हरनाज सांधू जीती थी। ठीक है, अभी तक 3 मिस यूनिवर्स हमारे इंडिया को मिली है। सबसे पहले सुष्मिता सेन, उसके बाद लारा दत्ता एंड थर्ड थी हमारी हरनाज सांधू। ठीक है, अभी तक कोई नहीं मिली है तीसरी के बाद। 2023 में इन्होंने जीता है, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किस बुक ने जीता है, तो फायर बर्ड ने जीता है। ठीक है, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार है ये भी पूछ सकता है जेसीबी पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखना है, लिटरेचर से रिलेटेड है। और फायर बर्ड किताब ने जीता है, इसके लेखक कौन है, पेरुमल मुरुगन। ठीक है, पेरुमल मुरुगन इनके लेखक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स को पुरस्कार को जीता है। कितने भारतीयों ने एमी अवार्ड जीता है, जो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, 2 लोगों ने जीता है। ठीक है, किस भारतीय डायरेक्टर ने अवार्ड जीता है, तो एकता कपूर ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है, ये डायरेक्टर अवार्ड की बात हो रही है। इससे पहले जो एमी था वो 2 भारतीयों ने जीता है, ये दूसरा क्वेश्चन था। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है, तो एकता कपूर ने जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रीलंका की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है, तो वीरदास ने जीता है। ठीक है, वीरदास। किस भारतीय को कैनिथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किससे किया गया, बीना अग्रवाल। ठीक है, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, तो नई चेतना 2.0। क्या है, नई चेतना 2.0 किससे रिलेटेड है, नई चेतना 2.0 किससे रिलेटेड है, तो लिंग आधारित हिंसा यानी सेक्सुअल वायलेंस जो होता है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया, तो 21 से 22 नवंबर 2023 में किया गया। कहाँ आयोजन किया गया, तो अहमदाबाद गुजरात में। ये आई थिंक मछली से रिलेटेड है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। थोड़ा हम लोग स्पीड को तेज करेंगे क्योंकि बहुत सारी पेजेस है इसमें और टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। स्पीड बढ़ाएंगे, जहाँ कुछ बताने वाली, क्योंकि ये करंट अफेयर है, इसमें तो कुछ मैं जीके इसमें डाल नहीं सकती हूँ, तो जो मुझे लगेगा इसमें बताने लायक है मैं बताऊँगी, नहीं तो बाकी हम लोग उसको सिर्फ रीड करेंगे। ठीक है, बाल सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2023 का, तो सुरेश वाडेकर को, उसको मिला है सुरेश वाडकर। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, सलमान रश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो द वैक्लेव हेवेल सेंटर के द्वारा प्रदान किया गया। ग्रैमी अवार्ड के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया था, देखिए नॉमिनेशन में था हमारा ग्रैमी अवार्ड के लिए, तो क्या था,
एबेंडेंस इन मिलेट्स, गाने का नाम है एबेंडेंस इन मिलेट्स, ये ध्यान रखना है। अंकित किया गया था तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस श्रेणी में, ठीक है, ध्यान रखना है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में। इस गीतकार के संगीतबद्ध कौन है, लिरिक्स किसने लिखे हैं, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने, ठीक है, म्यूजिक दिया आई थिंक, ठीक है, म्यूजिक दिया है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ये ध्यान रखना है, प्रोफेसर अनुषा शाह, ठीक है, प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया है। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। भारत का महासर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया है, महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना, ठीक है, हितेश कुमार एस मकवाना। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, तो हीरालाल समरिया, ठीक है, हीरालाल समरिया। नेक्स्ट देखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों को नोट करेंगे आप। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया, तो टी पद्मनाभन को चुना गया है, ठीक है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, राजेंद्र मेनन को, ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दोबारा इनको रीअपॉइंट किया गया है, राजेंद्र मेनन। चलिए आगे देखेंगे, चलिए ऊपर है, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, अध्यक्ष के रूप में चुना गया इनको, तो सुरेश गोपी है ये, ठीक है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्था, नाम ध्यान रखेंगे, सुरेश गोपी। रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो दीनानाथ राजपूत को, ठीक है, दीनानाथ राजपूत को। चलिए देखते हैं, रोहिणी नायर पुरस्कार, ये बता दिया मैंने, ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, ठीक है, सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी समाज के लिए आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उस चीज़ के लिए दिया जाता है। इनको मिला है, दीनानाथ राजपूत को मिला है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, नंदिनी दास को, ठीक है, नंदिनी दास को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नौसेना, ये ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार है, ये ध्यान रखेंगे, नंदिनी दास को। और किस बुक के लिए मिला है, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नौसेना का पहला NIV पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नौसेना का पहला है, ठीक है, कमांडर M अरुण चक्रवर्ती। जो भी पहली चीज़ हो जाती है उसको याद से नोट करेंगे, यही सब क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए आज देखेंगे, कॉलिंस डिक्शनरी ने क्या दिया है अवार्ड ऑफ द ईयर, AI, ठीक है, AI। इससे पहले हमने ऑक्सफोर्ड देखा था और एक और यूनिवर्सिटी देखा था, अब ये कॉलिंस है, तो इसका क्या AI, तो सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 2024 में जलवा दिखाने वाली आने वाले सालों में। ग्लोबल लीडर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, तो नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नीलावु कुदिचा सिंगल लायंस दैट ट्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है, ये आत्मकथा का नाम है, ठीक है, ये दूसरी भाषा में है और ये इंग्लिश में दिया हुआ, लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। S सोमनाथ किसको मिला है, इसरो के अध्यक्ष की ये आत्मकथा है, ठीक है, ये आई थिंक इनकी अपनी भाषा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। देखिए जब भी चुनाव आने वाले होते हैं ना, तो हर राज्य के लिए और हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या होता है, आइकन चुना जाता है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। अब ये नेशनल आइकॉन चुना गया राजकुमार राव को, ठीक है, राजकुमार राव। चलिए आगे देखते हैं, चलिए 14 का लास्ट है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्था IET द्वारा वर्ष 2023 के लिए फेराडे पदक से सम्मानित किया गया है, फेराडे, ठीक है। आरोग्य स्वामी जोसेफ बॉलराज, अपना कोड वर्ड में याद करेंगे क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर है ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए कोई ऐसा कोड में जैसे फराडे पदक है ये देख ले और इसका नाम देख ले, आरोग्य जोसेफ बॉलराज, याद करने की टेक्निक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति प्रौद्योगिक और नवाचार पदक से किसे सम्मानित किया गया है, किसे भारतीय अमेरिका को सम्मानित किया गया है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी
इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड है, तो अशोक गडगिल को, ये भी इम्पोर्टेंट है, अशोक गडगिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, DY चंद्रचूड़ को किया गया अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। गिरीश दत्त शुक्ला। द डे आई बिकेम अ रनर किसकी नाम की पुस्तक किसकी है? तो सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। ठीक है, सोहिनी चट्टोपाध्याय। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसने लिखी है? तो लीना कुमार ने लिखी है। ठीक है, लीना कुमार ने लिखी है। लंदन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो REC लिमिटेड। ठीक है, REC लिमिटेड का क्या है? जोखिम प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? किसको किया गया? तो मिनेश सा को किया गया है। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास का बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, या ये कब बना था? तो ये कब बना था ये कमेंट में बताइए, और दूसरा इनके अध्यक्ष का याद रखिए, और इनको बनाया गया है, इसका मेंबर बनाया गया, यानी भारतीयों को शामिल किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया है। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो अटारी वाघा सीमा पर। ठीक है, जो पाकिस्तान और इंडिया के सीमा के बीच में बनता है पंजाब में, उसके वहाँ पे बनाया गया था, अटारी वाघा बॉर्डर पे। कौन कौन गया है यहाँ पे कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो अच्छा लगता है अटारी वाघा बॉर्डर पे, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब दोनों की परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लोग। 32वां विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, क्या है? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखेंगे 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? शिव शंकरी को। सरस्वती और व्यास में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग अवार्ड है। यह पुरस्कार उन्हें क्यों प्रदान किया गया? कौन सी किताब के लिए? तो सूर्यवंशम। इसके लिए प्रदान किया गया। सूर्यवंशम किसकी किताब है? शिव शंकरी की, ये भी पूछ सकते हैं। यूरोपीय संघ के सखारेव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यानी ये पॉस्टुमसली दिया जाएगा किनको? महसा अमीनी को। और ये किस देश के नागरिक है? तो नागरिक थी, ये फीमेल है। ठीक है, महसा अमीनी इज़ अ फीमेल एंड ईरान की थी ये। ठीक है, मरने के बाद इनको दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन का सखाराव पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया। 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 2021 का था, लेकिन दिया कब गया? 2023 में। किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। कंफ्यूज नहीं होना 2021 देख के। ठीक है, 2021 का दिया गया 2023 में। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? श्रेया धर्मराजन को। ठीक है, श्रेया धर्मराजन। ये कहाँ की मूल निवासी? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया? ये बिहार में है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं आगे। पहले भागलपुर में। ठीक है, बिहार का है तो इम्पोर्टेंट है। भागलपुर में मीठा बांस तैयार किया गया है। ठीक है, तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मुख्य बधिर वकील कौन बनी है? मुख्य बधिर यानी कि डीफ एंड डम सारा सनी बनी है। ठीक है, डीफ और डम है, फिर भी उन्होंने क्या किया है? उच्च न्यायालय में बहस करने वाली पहली महिला बनी है, मुख्य बधिर वकील बनी है सारा सनी। इम्पॉर्टेंट है ये। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, इनको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, देखिए
मैंने बताया ना विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय था जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में था, लेकिन ये क्या है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर को देहरादून उत्तराखंड में। कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी विज्ञान देखेंगे तो, क्योंकि ऑप्शन में चारों रहेंगे, जो भी 3-4 रहते हैं सारे दिए जाते हैं। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बुक एक बार देखते हैं, गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन। ठीक है, कीवर्ड देख लेंगे कोवैक्सीन और बुक का नाम देख लेंगे, डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, इन्होंने लिखी है। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पहला है। ठीक है, कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा CISO देख लेंगे का परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साइबराबाद हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोग दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो MP में किया गया, दिव्यांगों के लिए MP में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए वर्ल्ड सड़क कांग्रेस, इसमें भी कांग्रेस आ गया, तो कहाँ किया गया? प्राग में, चेक गणराज्य। ठीक है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो CS लक्ष्मी को किया गया। देखिए जो मैंने बताया ना जिसमें कन्फ्यूज़न होगी, जो 3-4 तरह के होते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो उसको एक जगह लिख लेंगे। उसके बाद ये जो कांग्रेस रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, इससे कांग्रेस वाला क्वेश्चन हमेशा एक रहता ही है, तो इसको एक लिस्ट बना के लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, गलत ना हो। चलिए देखते हैं आगे। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का देखा था, अब हम देखते हैं साहित्य का यानी लिटरेचर का किसे दिया गया है? जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं। ठीक है, जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं। चलिए आगे देखेंगे, दिया गया वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रामानुजन पुरस्कार रुइक्सिंग यांग झांग। ठीक है, नाम से तो ये चाइना के लगते हैं, लेकिन देख के आप लोग बताइएगा, गणित के लिए मिला इनको। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है, किसे दिया गया है? कैटालिन कारिको हंगरी के हैं, एवं डू विस्मैन अमेरिका के हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार से तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक या दो भी रह सकता है, तो लिस्ट बना के कर लेंगे याद, ये कहाँ से और किस चीज़ के लिए दिया गया ये भी इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप लोग कहीं से चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि दूसरे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, सबका एक लिस्ट बना के कोई एक बच्चा फ़ोटो डाल देगा या लिख के डाल देगा, आप लोग को ही याद रहेगा इससे। ये तो मैं शॉर्ट वीडियो में बनवा दूँगी। ठीक है, मैं सर को कहूँगी शॉर्ट वीडियो में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सारे बना दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? ठीक है, सुधा मूर्ति, इन्फोसिस की को फाउंडर हैं ये श्री सुधा मूर्ति जी। इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहली महिला इंपॉर्टेंट है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? पुस्तक मेला लखनऊ यूपी में। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो झाड़ू दान पहल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब कहाँ आयोजित किया गया? पणजी गोवा में किया गया। बॉर्लॉग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक। बॉर्लॉग डॉक्टर स्वाति नायक। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री को किया गया ये। ठीक है, इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे दिया नहीं है ना, असम के मुख्यमंत्री भी चेक करना है। जो मैं लिख रही हूँ ना उसको नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं, आप लोग चेक करके गूगल से। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो काजी फैज ईसा ने किया है। ठीक है, काजी फैज ईसा कौन है? पाकिस्तान के नए मुख्याधीश के रूप में है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। ठीक है, विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर।
भारतीय मूल के किस लेखक के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? चेतना मारो की उपन्यास है, उसको क्या किया गया, बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, चेतना मारो। चलिए आज हम लोग 15 पेज तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। और जो जो मैंने बोला है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, वो लोग चेक करके कमेंट में ना भी बताएं तो आप लोग एक जगह नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।